नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि वीकेंड बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं नॉर्मली तो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि नेचुरल थिंग है। नेचुरल आता है, नेचुरल वे से जाता है जिसको हम फील नहीं कर पाते। बस इसी श्वास को अगर हम किसी टेक्निक के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस जिस वे से हम उनको लें उनके बेनिफिट हमारी बॉडी को उसी हिसाब से होते हैं। अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो लंग्स के अकॉर्डिंग हम श्वास लें तो हमारे लंग्स में ताकत आ सकती है। अगर लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स, अगर हमें कंजशन है या हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है हमें, या हम थायराइड की प्रॉब्लम है, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी वेज कि हम अपने श्वास को कैसे लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करें और अपने आप को स्वस्थ कैसे करें। इन्हीं में एक सबसे खूबसूरत सी प्रॉब्लम कह सकते हैं या खूबसूरत सी एक चीज है जिसका हर एक शख्सियत को बहुत ही वो रहता है। जब हम आईना देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ हो गया है या यहाँ कुछ हो गया है या मेरे रिंकल्स आ रही हैं या मेरा फेस है। तो ये चीजें हम दूर कैसे करें? अपने फेस के ऊपर हम ग्लो कैसे लाएं? तो अगर ग्लो को लाना है तो पहले हम बात करते हैं हीरा योगी जी के साथ, जो कि हमें बताएंगे कि अपनी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम हम कैसे करें ताकि हमारे फेस के ऊपर ग्लो आ जाए। तो पहले मिलते हैं हीरा योगी जी से। नमस्कार हीरा योगी जी। नमस्ते सुमन मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे परमात्मा हैं। आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और व्यूअर्स को भी प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आजकल तो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ, बहुत जी। ज़्यादा बिज़ी। तो हम चाहते भी हैं कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से आप सबको सिखाते हो और लोगों में रिजल्ट्स, आपके स्टूडेंट्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो क्यों ना धीरे-धीरे आप और बिज़ी होंगे ही, क्योंकि रिजल्ट्स ही है ना। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी को, तो ऑब्वियसली वो किसी और को रिकमेंड करेगा, राइट? तो आप बिज़ी होंगे ही। राइट। लोग हमारे इतनी अच्छी मेहनत करते हैं ना, जी, तो इसमें ये कहा जाता है जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो बनाने वाले की तो मेहनत लगती है, लेकिन जब कोई उपयोग करता है ना तो उसका भी सहयोग लगता है। हाँ, तो रूटीन के साथ योग खाना। यस, जैसे जब कपड़ा सिला जाता है तो डिजाइनर की वैल्यू नहीं होती, जो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है। बट कहा ये जाता है जब हम घर बनवाते हैं तो मजदूर को छोड़ देते हैं और कहते हैं हमने बनवाया है। ये जी, सबसे बड़ा मिस है हमारा। या जिसने भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो वो अपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने आप को भी सेम ऐसे ट्रीट करे कि यार उसका सहयोग है। इट्स अ तो टीम मैं तो वर्क। वो एक हाँ, मैं तो एक सिलाई मशीन हूँ जी। एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे-अच्छे कपड़े सिलना है मेरा काम है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अमीर के कपड़े सिलेंगे या गरीब के सिलेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोटे के सिलने हैं या पतले के सिलने हैं, ये भी आता है सबके क्योंकि सिल लूँगा जी, बॉडी मैं तो में जी तो सबके या सि जी, जी, सबका सिल लूँगा जी और जी, सबको स्वस्थ रखूँगा, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, सबको स्वस्थ रखना है हमारा काम। बिल्कुल। तो योगी जी, आज हम क्यों ना बात करें कि अपने फेस के ऊपर हम ग्लो कैसे ला सकते हैं? कैसे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें? फेस की एक्सरसाइज कैसे करें? हाँ जी। हमारे व्यूअर्स को मैं बताइए। फेस पे जैसे आपने टॉपिक लिए है, तो फेस का ना डायरेक्ट संबंध हमारे ना डाइजेशन सिस्टम से होता है। जी, और अगर हमारा डाइजेशन में पित्त प्रवृत्ति है या फिर गैस्ट्रिक बॉडी है या कफ प्रवृत्ति है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेस चेंज हो जाता है। हुँ, हुँ। पेट में किसी लोगों को जलन ज्यादा रहती है तो उसको पित्त बोलते हैं, एसिडिक बॉडी बोलते हैं, वो फेस खराब कर देती है। किसी को ऑटोमेटिकली जलन रहती है इंटेस्टाइन में तो पेट खराब हो जाता है। जी,
पेट और मुंह रिप्रेजेंट करते हैं कोई बीमारी आने का। आपने सुना होगा मुंह में अल्सर हो जाता है जिसको मुंह में छाले बोलते हैं। जी। तो वो छाले क्यों होते हैं? जब पेट में गर्मी होती है, खाना पचता नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारा स्टमक काम नहीं करता, तो सबसे पहले सिम्टम्स मुंह में आते हैं। जी। तो पता लोगों को रहना चाहिए, अगर आपके फेस पे पिंपल आ रहे हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं और आपका चेहरे का ग्लो जा रहा है, आपका नूर जा रहा है जिसको हम कहते हैं, तो इट्स समथिंग इज हैपनिंग इन योर स्टमक। जी। एक और कारण है सुमन जी इसके पीछे, बहुत सारे लोग अनवांटेड तनाव लेके रखते हैं, क्योंकि चेहरे की बात है तो महिलाएं ज्यादा इसको अपनाएंगी, लेकिन बराबर है पुरुष या स्त्री का। ये तो मिथ्स है कि ये क्रीम फीमेल ही लगा सकती है, मेल नहीं लगा सकते, क्योंकि मेल बाहर रह रहा होता है तो उसको सोचता है कि वो स्किन तो सेम होती है। ये सब कहने की बातें हैं। जैसे नारियल का तेल चेहरे पे लगाना, महिला भी लगाए, पुरुष भी लगाए, सर पे तेल नारियल का तेल लगाना है तो वो भी लगाए, हम भी लगाए। बट कंपनी क्या करती है कि वो स्पेशली टैग डालती है ओनली फॉर वुमेन्स। अब आप सोचिए, जो रोटी आप खाते होंगे आपका बेटा भी वही खाता होगा, वही खाता है यार। है ना? तो ये तो कंपनियां कंपनियां प्रचार करती है ऐसे डिवाइडेड कर करके। ट्रू। बट आपने चेहरे की बात बोली है तो मैं इसके लिए बहुत सारे कारण मानूंगा। एक तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाएं अनवांटेड स्ट्रेस लेती हैं तो खराब हो जाता है। जी। लेट नाइट जितनी भी हैबिट्स होती हैं, सोना, खाना, एक्स वाई जेड, जी। वो भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हम्म। और यूथ में मैंने जो देखा है, देर रात तक सोना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एक्स वाई जेड करना, ये बहुत बड़ी समस्या है इनकी। तो आप ज्यादातर, मैं आपको बताता हूँ, मैं लड़की की आंखें और चेहरा देख के बता सकता हूँ उसके शरीर में क्या चल रहा है। इतना एक्सपीरियंस हो गया। जी। कारण क्या है? पेट खराब है, पेट खराब होते ही चेहरा खराब हुआ, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, एक अच्छा रीडर उसको पढ़ लेता है। अब आप ये कहेंगे कि ठीक कैसे हो, या ठीक होते भी या नहीं होते? जी। संसार में सब चीज ठीक हो सकती है, ठीक नहीं होगी तो मरम्मत तो हो सकती है ना। अब जैसे किसी का पैर नहीं है तो ओरिजिनल पैर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए नकली पैर तो लगाया जा सकता है। लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा। तो जो लोग होप छोड़ते हैं उनकी लाइफ में तो भगवान भी मालिक नहीं है। तो जो फेस है, एक महिला हो या पुरुष हो, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेस है। अब मेरा जो चेहरा है और आपका चेहरा है तो लोग कैसे पहचानते हैं? हीरा योगी दाढ़ी वाला है, एक प्यारी सी क्यूट सी फीमेल टीवी पे आती है, स्टार लाइफ के शोले के, वो सुमन जी का शो है, तो लोग ऐसे पहचानते हैं ना। तो बिल्कुल। हमारे फेस की वैल्यू है। जी। तो मैं यही कहूंगा, इस फेस के लिए सबसे पहले आप अपने पेट को ठीक करें। आपका पेट अगर गड़बड़ाया हुआ है तो समझ लीजिए बहुत गलत है। आपको पेट को ठीक रखना है। पेट के लिए मैं आपको, जैसे सुमन जी आपने तो कहना मान लिया कि आजकल आप व्हीट ग्रास पीती हो, एलोवेरा भी पीती हो, ग्लास पानी भी पीती हो, तो तभी आपके चेहरे पे नूर है। बाकी लोग जो नहीं करते हैं, लेट नाइट खाना, आप तो डाइट का ध्यान रखती हो तो चमक है, आप लगते नहीं कि आप हो गए। तो इसका कारण क्या है? कि आपका पेट ठीक है ना, और आप तनाव को चुटकी में लेकर रखती हो, आ गया तो आ गया, चला जाएगा अपने आप। तो दो चीजें, और प्राणायाम हुआ और ये आपका डाइट हुआ, ये अल्टरनेटिव्स में आती है। नेचुरोपैथी हुई, ये सब अल्टरनेटिव है, तो इनको भी उपयोग किया जा सकता है। जी। योग क्या करता है? वो चेहरे नहीं, पूरी बॉडी को ही क्लीन कर देता है। तो योग का एक पार्ट होता है प्राणायाम। क्योंकि अभी जगह मैं आपसे बैठ के बता सकता हूँ तो प्राणायाम ही बैठ के बताए जा सकते हैं। जी। तो जो चेहरा है हमारा, आंख, नाक, कान, हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां यहीं से होके जा रही है सारी की सारी। और इन्हीं से हम अनुभव करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है और क्या सूंघना है। बिल्कुल। राइट। तो इस चीज के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको पहले ना नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम, नॉर्मल ब्रीदिंग आप अच्छी कर लें। मैंने देखा है लोग छोटी ब्रीथ लेते हैं, तो पहले अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करें। लंबी ली, उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर छोड़ दें। तो ऐसा अभ्यास आप 1 मिनट में 7 से 10 बार करें। तो ये क्या करेगा? हमारे रोम छिद्रों को खोलेगा, ऑक्सीजन क्वांटिटी बढ़ाएगा,
और चेहरे के लिए ना मैडम प्राणायाम से ज्यादा हमारी डाइट में A B C D E का अच्छा होना, ये विटामिन हैं, विटामिन A, विटामिन C D E और B, इनका डायरेक्ट संबंध हमारे स्किन ब्लड से होता है। तो इनको मेंटेन रखना चाहिए। तो तभी कहा जाता है अपनी डाइट सात्विक कीजिए। जितनी डाइट आपकी सात्विक होगी उतना आपका चेहरे पे ग्लो आएगा। ये बड़ा क्लियर है। अब हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम प्राणायाम करें तो रिजल्ट नहीं आते। जैसे मैंने आपको डीप ब्रीदिंग बोला और आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो शरीर में तामस गुण है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तामसिक, राजसिक और जी सात्विक। तो तामस भोजन से क्या होता है, जब कोई जीव मर रहा होता है तो घबराया हुआ होता है। उसके अंदर में भी वही भय होगा जैसे हम मरने के लिए हमें कोई तैयार हो जाए पीछे, कोई ऐसी पिस्टल दिखा दे तो हमारे को हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल, पसीने छूट जाते हैं। हाँ, तो वो क्यों है, क्योंकि हमारा बॉडी डर जाता है। Yeah. तो यही है कि जब हम कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं तो हमारे शरीर में ना डर पैदा होता है। तो हर क्रूर व्यक्ति डरपोक होता है। तो अपने खाने को पहले सात्विक बनाइए। सुबह अच्छा फ्रूट लीजिए, ड्रिंकिंग पानी पीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन अभी पहले प्राणायाम है, तो प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है। तो योगी जी ये प्राणायाम हम ब्रेक के बाद अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। पहले एक ब्रेक ले लें हम। जी। तो दोस्तों अभी गए अभी आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे हाँ स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम मीरा योगी जी के साथ बात कर रहे हैं कि फेस के ऊपर ग्लो कैसे लाएं, हाँ चाहे जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से लाएं या डाइट की वजह से। तो योगी जी बड़ी अच्छी हाँ तरह जी। से बता रहे हैं। जी योगी जी। मैंने आपको बताया डाइट, पहले तो डाइट हमारी सुधर जाए पहले, लेकिन लाइफस्टाइल थोड़ा बदल जाए इसके लिए। जी तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए मैंने बोला सुबह आपको जैसे पानी का इंटेक ठीक रहे, आपका डाइट में फाइबर डाइट अच्छी रहे और आपका सात्विक आहार हो। पहले तो ये बड़ा क्लियर हो गया। बिल्कुल। अब सेकंड बात आती है प्राणायाम कौन से अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारे प्राणायाम के कौन से हमारे लिए लाभकारी हैं। जी तो जितना भी प्राणायाम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऊपर वाला है वो जी प्राणायाम सारे अच्छे हैं। जी। जैसे कि हमने डीप ब्रीदिंग ली, हम्म लंग्स में होल्ड कर ली, हम्म कुछ सेकंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड आपने होल्ड किया तो रेस्पिरेटरी के लिए भी अच्छा है, गले के लिए भी अच्छा है, फेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक प्राणायाम में जो सबसे ज्यादा सभी को बोलता हूँ, क्योंकि पेट खराब रहेगा तो फेस खराब रहेगा। तो बिल्कुल। पेट को ठीक करने के लिए ना कपाल भाती प्राणायाम होता है, इसको क्रिया भी बोलते हैं। जी इसमें क्या होता है सुमन जी, सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर चला जाता है। हम्म, तो जितना हम श्वास छोड़ेंगे तो इसमें ना एक राउंड में 10 करें और 10 के 10 राउंड्स करें तो 100 हो जाते हैं। ओके और इसके अंदर में और भी बहुत ज्यादा टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो श्वास छोड़ने की वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है। आपने श्वास छोड़ा, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर एक्सहेल कर दिया। तो लेकिन इसको अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आ जाएंगी। ओ आपको हाँ कॉन्स्टिपेशन आ जाता है और प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप 10-10 के राउंड्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो 15-15, 20-20 मिनट कराने लगते हैं। इसका बड़ा साइंटिफिक एक चीज बता दूं, जब भी हम किसी चीज को ज्यादा कराएंगे जी तो वो साइज बड़ा हो जाता है। जैसे आप रबड़ को बार बार खींचेंगे उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ऐसे ही हमारे जो वोकल्स हैं, जो सांस अंदर जा रहा है वो बड़े हो जाएंगे। तो एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो साइंटिस्ट की रिसर्च की रिपोर्ट पे बात करूंगा मैं, और बाबा शबाओ की बात नहीं करूंगा कि जो बोलते हैं करो आधा जी आधा घंटा करो, ये गलत है। किसी भी चीज को अगर आप लिमिट में होके करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है, अनलिमिटेड तो हर चीज बुरी है। तो 10-10 के आप 10 राउंड करें, इट्स इनफ है कपाल भाती के। फिर एक आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं। तो उसमें हमें 2 नाक की जरूरत होती है। 2 नाक का मतलब 2 नाक के छेद की जरूरत है।
तो ऑफ कोर्स वो हर आदमी के पास होंगे। सभी के और पास। एक और एक हाथ की जरूरत होती है, वो भी सीधा हाथ मिल जाए तो अच्छा, वरना नहीं है सीधा तो उल्टा यूज कर लें। जी। तो सुमन जी बड़े प्यारे, ये दोनों बड़े काम के दान देने के काम आते हैं, अच्छी अच्छी सुगंध लेने के काम आता है, लेकिन शरीर को फेस को ग्लो रखने के लिए बड़ा काम करते हैं। जी। क्या करना होता है, ये बंदूक बना ली हमने ऐसे, दो फ्रंट फिंगर यहाँ लगाई, ये मुद्राएं होती हैं। तो जब कभी मुद्राओं का विषय होगा तो मैं मुद्राओं के ऊपर भी बात करूंगा कि अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा, इत्यादि इत्यादि मुद्राएं होती हैं, जी। ज्ञान मुद्रा। तो इसमें क्या होता है, पहले नॉस्ट्रल देखो कौन सा चल रहा है, जी। ये लेफ्ट चल रहा है, ये राइट चल रहा है। तो ये जैसे कि चलने मेरा का, राइट, जैसे सॉरी योगी जी, हाँ आप हमेशा कहते हो कि कौन सी आपकी नास जो है चल रही है। हाँ, चलती तो दोनों है, बट नहीं अंतर क्या है, ये हमें समझना दो, है पहले दो, तो। दोनों नहीं चलती। आप अभी एक लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करो, आप अपना लेफ्ट, और उससे सांस लो लेफ्ट राइट से, उसी से छोड़ो। एक तो नॉर्मल जा रही है ना, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल जा रही होगी। अब लेफ्ट से लो और लेफ्ट से छोड़ो। अगर किसी में भी देखो इसमें ब्लॉकेज है एज ओके। कंपेयर टू अदर, एक में होता है चलने का मतलब होता है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और ओके। 72,000 नाड़ियों को 3 नाड़ियां रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा नाड़ी उल्टे हाथ की को बोलते हैं, पीड़ा नाड़ी हमारी सीधे हाथ की। लेकिन लोगों को नाम याद नहीं रहते तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड चंद्र नाड़ी, राइट हैंड सूर्य नाड़ी। और तीसरी नाड़ी होती है वो जो सेंटर पॉइंट जैसे मिरर होता है जिसमें दो बन जाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो जिन लोगों का लेफ्ट नॉस्ट्रल चलता है तो समझ लीजिए उनका बीपी ज्यादा रहेगा, वो गिरे गिरे से रहेंगे, उनके अंदर अग्नि तत्व कम हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव है। पैरालिसिस अटैक उनको पड़ सकते हैं जल्दी, उनको घबराहट रहेगी, लो बीपी उनको रहेगा। अब जो राइट नॉस्ट्रल से सांस अच्छी चल रही है तो समझ लो उनके अंदर में जोश ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है। तो इनको बैलेंस रखना होता है कि अगर लेफ्ट भी चल रही है राइट भी चल रही है तो बंदा न्यूट्रल है। ओह। और आप कभी भी देखना जब आप गुस्से में होंगे तो सांसें तेज हो जाएंगी, जब कुछ, हर स्थिति में सांसें बदलती हैं, खाने में, सोने में, इत्यादि में हमारा ब्रीथिंग का रोल होता है। तो जैसे मैं आपको बोला अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जो नोस्ट्रल चल रही है, माना मेरी राइट चल रही है तो मैं राइट से इनहेल करूंगा, जी। अब मैं इसको बता दूं करना कैसे है। जी। जब हमने माना हमें रास्ते में जाने पे लगा टाइम 10 सेकेंड, और हमने अंदर में रोक लिया 5 सेकेंड या 10 की, चाय भी तो पीते हैं ना बस स्टॉप पे जब रुकती है तो ये। श्वास अंदर गई, श्वास को अंदर देर रोका और सस्ता आया, फिर हाँ, स्लोली हाँ। स्लोली उसी रेशो में निकाल दिया कि 10 सेकेंड लेने में, 10 सेकेंड छोड़ने में बचा कुछ टाइम बीच में। तो बीच। लोगों ने रेशो बनाया 1:2, 1:2 के, तो ये। बट आधे लोगों को समझ नहीं आता। तो मैंने आज आपको बड़ी क्लियर बात बोली कि बस से आप जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, बुलेट ट्रेन से जा रहे हो, तो वो स्टॉप पे जाइए। ये। आपने ब्रीथ इनहेल करी, होल्ड करी यथाशक्ति जितनी आप में पावर थी, फिर दूसरे से एक्सेल कर दी, फिर जिससे एक्सेल करी थोड़ी देर वहां स्टॉपेज किया, फिर उसी से इनहेल किया, दूसरी से छोड़ दी। ये होता है अनुलोम विलोम। इससे क्या होता है, ये फेस पे ग्लो पे तो काम करेगी करेगी, मगर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, जी। फेस के पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन डिसऑर्डर के लिए अच्छा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, जिनके बाल टूटने लग जाते हैं उसके लिए अच्छा है। तो बहुत फायदे हैं जी। बिल्कुल। अब तो इसको कम से कम 2 से 5 मिनट आप इजीली करो, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। जी। तो ये हुई, एक होती है हमारे यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा। एक तो भ्रामरी होती है, लेकिन ये जी। दूसरी है। भ्रामरी में क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और कानों को दबा देते हैं अंदर, और नी की आवाज निकालती है, नी की। हम्म। ये बहुत हेल्प करती है। अब आती है बात जो मैं बात कर रहा था, फेस पे ग्लो के लिए, पिंपल्स के लिए। जी। इनहेल किया और अपने अंगूठों से दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लिया, हम्म।
आप में जितनी शक्ति हो आप उतनी देर होल्ड करें, फेस पे ग्लो आएगा। एक होता है फेस पे ग्लो के लिए ही अपने दोनों हाथों से थप 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 आप ऐसे करें, जी। और फेस पे ग्लो लाने के लिए मुंह फुला हनुमान जी बन जाए। और पाउडर बना ले, क्या लड़कियां बनाती हो, या सेल्फी लेने के टाइम। ऐसे ऐसे करें। फिर भैंस बन जाए, गाय बन जाए, ऐसे आवाज भी निकाल सकते हैं। या ये सब एक और फेस की एक्सरसाइज और बताता हूँ सुमन जी, बड़ा मजा आएगा। ये तो एक्सरसाइज प्राणायाम में तो मैंने आपको 3 बता दी जो बड़े काम के हैं, और हम भ्रष्टिका भी कर सकते हैं। भ्रष्टिका भी बता देता हूँ। तो कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, फेस को ना नॉर्मल रखे करो। तो ये भ्रष्टिका प्राणायाम है, और भ्रष्टिका प्राणायाम चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्लो देता है। एक और चीज बात, पानी का इंटेक अच्छा करें लड़कियां, लड़का जो भी है, ताजे फलों का रस पिए, चेहरे पे कटा हुआ आलू लगाए। देखो मैंने बोला था ना अल्टरनेटिव थेरेपीज भी बता दूंगा साथ साथ, तो कटे हुए आलू को करके आप अपने फेस पे लगाइए। नींबू को जब कट जाता है तो लोग छिलक को फेंक देते हैं, उनको ये नहीं पता इसमें विटामिन सी भरा हुआ है। अपने चेहरे पे लगाई, शरक निखार जाती है ऐसी चमकदार। जी। अगर घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा का जेल लगाया, उसको थोड़ा सा फेंटा, पतला हो गया, उसको चेहरे पे लगा लीजिए। चेहरे को तौली से मसाज है, बहुत लोग ना ऐसे रगड़ते नहीं, उसको ना ऐसे हल्का हल्के से रगड़ो, और वो आपको पोर खुलेंगे जो हमारे बंद होते हैं ना, वैक्स जम जाता है, मेकअप जम जाता है, वो खुलते नहीं है, तो वो खुल जाएंगे। बेसन का उपयोग आप अपने चेहरे पर कर सकते हैं, बेसन और दही को मिला के, बेसन और मलाई को मिला के, बेसन और गुलाब जल को मिला के। और मेन इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी नींद पूरी लें। जितने भी लोग नींद पूरी नहीं लेते तो उनको समस्या बढ़ती, फेस पे ग्लो तो कम हो गई, आंखों के नीचे ना काले धब्बे आ जाते हैं सुमन जी। बहुत आ एक जाते। टेक्निक और बताता हूँ, तो आंखों पे ना पानी डालें सुबह सुबह, मुंह फुला के ऐसे, जी। तो आंखों की रोशनी तेज, फेस पे ग्लो। और खीरा लगा सकते हैं चेहरे पे, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, तो करना पड़ेगा जी। और दिन में 1 सेब जरूर खा लिया करें। ये तो सबसे अच्छी बात कही आपने लास्ट में। तो योगी जी अभी टाइम हो गया आपसे भी विदा लेने का, और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ब्रेक लेने का। थैंक यू सो मच योगी जी। आशा रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ टिप्स तो ये यूज करेंगे ही। तो थैंक यू सो मच। कर लेंगे। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुमन जी, प्रणाम। प्रणाम। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ।